तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आज की क्लास हमारी यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं, जो 2019 में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट वन शिफ्ट टू आई थिंक जैन के आसपास हमारा जो है एग्जाम हुआ था। तो वही उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये है हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए एक्स एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदता है। वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है। उसका लाभ क्या है? अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। 42,000 रुपये में उसने खरीदा, 42,000 रुपये में उसने खरीदा, ठीक है। पर उसने क्या किया, उसके बाद जो है 6,000 रुपये इसकी मरम्मत पे और एक्स्ट्रा खर्च किया। जो उसने मरम्मत पे खर्च किया मतलब वो पैसा भी उसकी जेब से लगा, तो वो भी उसकी किस में आएगा, कॉस्ट प्राइस में आएगा। एक तो 42,000 रुपये उसने खरीदा ही खरीदा, ठीक है। जो 6,000 उसने खर्चा किया वो उसने और एक्स्ट्रा खर्च किया। तो 42,000 प्लस 6,000 मतलब कितना हो गया दोस्त? 48,000। 48,000 क्या हो गया, उसका सीपी हो गया, जो उसकी जेब से लगा टोटल, ठीक है। उसके बाद 48,000 में खरीदने के बाद उसने क्या किया, इसको 54,000 में बेच दिया। तो 48,000 की चीज 54,000 में बेच दी। तो यहाँ पे अंतर डायरेक्ट कितने का दिख रहा है, 6,000। तो मतलब 6,000 के उसने प्रॉफिट पे बेच दी। और ये 6,000 का प्रॉफिट हो किसके ऊपर रहा है, 48,000 के ऊपर हो रहा है। तो 6,000 का प्रॉफिट किसके ऊपर, 48,000 के ऊपर। गेन का मतलब क्या है, प्रॉफिट पूछ रहा है वो, ठीक है। तो उसका लाभ क्या है? तो अगर हम डायरेक्ट देखें, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, इसको अगर हम काटें, ये 100 से 6 बारी में कट जाएगा, ठीक है। और ये 8 से हमारा 6 बारी में कट जाएगा, तो ये 6 से 6 कट जाएगा। ये 100/8, 100/8 का मतलब कितना हो गया दोस्त, 1/8। तो सॉरी, 100/8 कितना हो गया दोस्त, 12.5%। तो 12.5% का क्या हो गया, उसका लाभ हो गया। गेन पूछ रहा है तो 12.5% का लाभ हो गया। अगर डायरेक्ट ये पूछ रहा होता तो 6,000 का क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में 12.5% हो गया और लाभ में कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गया। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, पर एग्जाम ये प्रीवियस ईयर का ही है, क्वेश्चन जो है हमारा ये प्रीवियस ईयर का ही है और आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक आर्टिकल था जिसकी एक 110 रुपए की एक वस्तु 104.5 रुपए में बेची गई। इतनी छूट की पेशकश की गई थी। तो मान लो जैसे हमसे डिस्काउंट पूछ रहा है यहाँ पे। अब वस्तु की कीमत कितनी थी, 110 रुपये, और इसको बेचा कितने में, 104.5 में। तो भाई डिस्काउंट डायरेक्ट दिख रहा है ना कितने का है, डिस्काउंट डायरेक्ट है कितना, 5.5 का। तो 5.5 का डिस्काउंट है और कॉस्ट कितनी की है उसकी, 110 की। तो 5.5 का डिस्काउंट ये है किसके ऊपर, 110 के ऊपर, गुना 100। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 55/110। ये दशमलव हट के नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा एक एक्स्ट्रा, और ऊपर कितना है, 100। तो ये जीरो जीरो काट देगा, ये जीरो काट देगा, 11 से कितनी बारी में कट जाएगा, 5 बारी में कट जाएगा। तो मतलब क्या होगा, 5%। तो 5% क्या हो जाएगा इसका, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल ये है, एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए। डिस्टेंस सेम ट्रेवल करनी है, समय को बदल दिया है, तो पूछ रहा है गति क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देख दोस्त क्या देखना है। एक जैसे एक एरोप्लेन है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब कहने का क्या है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे कहने का मतलब है कि 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर रहा है वो, 250 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। 4 घंटे में कितना करेगा दोस्त, 4 घंटे में भाई 4 गुना ट्रेवल करेगा, तो 4 गुना 250 किलोमीटर। तो मतलब कितना ट्रेवल कर लेगा 4 घंटे में, 1,000 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा जो हमारा एरोप्लेन है। 1 घंटे में 250, 4 घंटे में कितना कर लेगा, 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। स्पीड बराबर होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी है दोस्त,
1000 है। ठीक है। अब देखो समय की बात, समय की अगर हम बात देखें, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट को अगर हम घंटे में ही तोड़ें तो 40 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, घंटे में अगर हम तोड़ें तो इसको लिखेंगे 40/60 घंटे के हिसाब से। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से, और ये 3 से कट जाएगा, तो 2/3। तो 1 2, 1 2 सही 3। तो अगर इसको हम और देखें, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 कम 3 और 2 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। ये हमारा क्या आ चुका है, घंटे में आ चुका है। तो ये हमारा घंटे में आ चुका है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/3। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1000, ये 3 नीचे का है, ये इसके नीचे की चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी। और ये कितना हो जाएगा 5, 5 से ये 200 बारी में कट जाएगा, और 200 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, तो 600 क्या हो जाएगा दोस्त, इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। 1000 5/3, 200 × 3, ठीक है 600, एकदम सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आफ्टर अप्लाइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट 30% एंड 10% ऑफ एन आर्टिकल, 30% और 10% की दो क्रमागत छूट लगाने के बाद वस्तु को 945 रुपये में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जैसे क्रमागत डिस्काउंट लगा रहे हैं, क्रमागत छूट लगा रहे हैं, तो उसमें अगर दो वस्तुओं पर लगातार हम छूट लगा रहे हैं, तो लगातार लगाने का मतलब क्या है, इसकी एक इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो 30 और 10, एक्स की जगह 30 रख देंगे, वाई की जगह 10 रख देंगे, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 30 × 10/100। तो ये 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 30 + 10 कितना हो गया 40, और इधर कितना बचा है दोस्त 3, तो 40 - 3 कितना हो जाएगा 37। तो 37% क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट आ गया। अब क्रमागत छूट लगाने के बाद वस्तु को 945 रुपये में बेचा गया। अब देखो 100 पे 37 की छूट लगने के बाद जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 100 में 37 गया कितना 63% हो गया, क्योंकि 37% तो हमें क्या मिल गई, छूट मिल गई। उस 100 रुपये के ऊपर छूट हमें जो मिली वो 37% की मिली, तो 100 में 37% कम हो गया, मतलब छूट छूट मिलने का मतलब यही तो है, डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या है कि 37% उसमें क्या हो गया, कम हो गया। तो 100 में 37% कम हो गया, मतलब वस्तु बेची कितने में होगी, होगी उसने 63% में बेची होगी, और ये 63% का मान हमें डायरेक्ट किसके बराबर दे रखा है, 945 के बराबर दे रखा है। तो 945 हमारा डायरेक्ट है किसका मान, 63% का, और हमें निकालना किसका है, 100% का मान निकालना है। तो अगर हम इसको काटें, ये परसेंट से परसेंटेज हमारा कट जाएगा, 63 से इसको काटेंगे तो 63 एकम 63, उसके बाद 31 और 15 के बाद 315 बचेगा, तो 315 63 से कितनी बारी में कट जाएगा, 60 पंजे 300 और 3 पंजे 15, तो 15 बारी में कट जाएगा। तो 15 × 100 कितना हो जाएगा दोस्त, कॉस्ट प्राइस 1500। कॉस्ट प्राइस पूछा है ना हमसे, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त, 1500 रुपये हो जाएगा। ठीक है। तो 1500 क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति पहले 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या है। अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है यात्रा की औसत गति क्या है। एक तो डायरेक्ट तरीका होता है कि आप एक्स वैक्स मान के सॉल्व करो, पर ऐसे मत करो। औसत गति पूछ रहा है, एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है, एवरेज स्पीड डायरेक्ट सीधा अप्लाई करो और डायरेक्ट पता होना चाहिए। औसत गति जो होता है वो कितना होता है दोस्त, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे डायरेक्ट गतियों को लिख दो, x कितना है 60 और y कितना है 80। सीधा गतियों को लिखना है, दूरियों को नहीं लिखना है। दूरी सेम है, ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दूरी समान है। दूरी यहाँ दोनों समान है, 120 120, तभी हम एवरेज स्पीड यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हैं, औसत गति जो है अप्लाई कर पा रहे हैं। और x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 60 और 80 कितना हो जाएगा दोस्त, 140। तो ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसको 30 से काट दो, इसको जो है 7 से काट दो, 30 अट्ठे
240, 240 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 480। 480 को 7 से भाग करेंगे, ठीक है। 7 6 कितना हो गया दोस्त 42, उसके बाद क्या बचा 6, फिर उसके बाद 0, 7 अट्ठे 56, उसके बाद कितना बचा 4, फिर दशमलव ले लेंगे, उसके बाद 7 पंजे 35। तो बस डायरेक्ट ही पता चल गया 68.5, मतलब आगे 7 और आ जाएगा। 68.57 क्या हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पुलिस 2018 का। एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर रमेश को 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा था। अब देखो कोई भी चीज थी वो अपने आप का कितना होती है टोटल भाई 100% होती है। अब 100% के ऊपर उसने 24% का लाभ कमाया, मतलब 100 रुपये पे 24 रुपये का लाभ कमाया। तो 100 रुपये पे 24 रुपये का लाभ कमाया, तो मतलब 100 की चीज उसने उसने कितने में बेची 124 में बेची। तो 434 रुपये की चीज को कितने में बेचा उसने 124% में बेचा। अब हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है कितने में खरीदा। खरीदा कितने में होगा अपने आप के 100% में। 100% उसका खुद का जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। तो इस परसेंटेज को परसेंटेज से काटेंगे, ठीक है। अब इसको 2 से काटते हैं, तो 2 से अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 217 हो जाएगा। और ये इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 62। वापस इसको काट दो, इसको काटेंगे 50 से, ये कट जाएगा 31 से, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर हम इसको काटें 31 से, 31 से अगर हम इसको काटें तो 31 को 6 से काटेंगे, तो 31 को 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 186। 186 सीधा डायरेक्ट 7 से कट जाएगा। ये 217 जो है 31 से 7 बारी में डायरेक्ट कट जाएगा। तो 31 7 बारी में कट जाएगा, तो 7 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 350। तो 350 क्या हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 350 क्या होगा इसका एकदम सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति अपनी बाइक को रुपए में बेचता है, इसे 2200 रुपये में बेच के 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे, इसकी शायद थोड़ी सी हिंदी गलत लिखी हुई है, मैं इंग्लिश समझा देता हूँ। अ मैन सेल्स इज बाइक फॉर रुपीज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाई सेलिंग इट फॉर 2200। अब 10% का लाभ कमाता है 2200 रुपये में बेचने पर। जब उसने 2200 रुपये में बेचा तो उसको 10% का लाभ प्राप्त हुआ। अगर वो इफ ही बॉट इट फॉर रुपीज हैड इट बीन सोल्ड फॉर 1900, अगर वो 1900 में बेचता, 1900 में बेचता, व्हाट वुड हैव बीन इट्स प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है। अब जैसे उसने 2200 में बेचा तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 में 10 का प्रॉफिट मतलब 110 में बेचा होगा, और बेचा कितने में है 2200 में। तो ये डायरेक्ट है किसका मान हमारा 110% का मान है जितने में उसने बेचा है। और हमें बताना है पहले, हमें सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले 100% से हम गुणा कर देंगे। कोई भी वस्तु अपने आपका कितना होगी भाई 100% होगी, तो 100% से हम क्या कर देंगे इसको पहले गुणा कर देंगे। तो ये परसेंट से परसेंटेज हमारा कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। 11 दूनी 22, ये 20 बारी में जाएगा। तो 20 गुणा 100 कितना हो जाएगा दोस्त 2000। अब इसकी जो सीपी थी, जो इसका क्रय मूल्य था, वो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इस क्रय मूल्य से हमने देखा इसने बेचा कितने में, दोबारा से 1900 में। तो 2000 की चीज को इसने 1900 रुपये में बेचा, तो कितने का घाटा हुआ उसे दोस्त 100 रुपये का घाटा हुआ। और ये घाटा हुआ किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। तो 100 रुपये का घाटा कितने के ऊपर 2000 के ऊपर। घाटा ये ध्यान रखना घाटा हुआ है, 2000 की चीज 1900 में बेची है, मतलब 100 रुपये का घाटा। घाटा मतलब लॉस। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 20 से ये कितनी बारी में कट जाएगा 5। तो 5% लाभ या हानि, हानि होगी ना दोस्त, घाटा मतलब हानि। तो 5% का क्या होगा दोस्त लॉस हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल ये है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं।
यदि ए अकेले काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब जैसे दो लोग काम कर रहे हैं, पहले दो लोग काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। ए अकेले आ रहा है, अकेला बंदा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, सॉरी 6 दिनों में कर रहे हैं। ए अकेला आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अकेले बंदे को काम करने में क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। अब देखो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। मतलब ए और बी की क्षमता मिलाकर टोटल कितनी हो गई, 5। ए और बी की कार्य करने की क्षमता 5। इसका कहने का मतलब ये होता है कि ए और बी एक दिन के अंदर 5 यूनिट काम कर रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर और ए की क्षमता कितनी है, 3। तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा बी, 2 हो जाएगा। तो बी की काम करने की क्षमता 2 है। अब हमें बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। एक दिन में बी आ रहा है और 2 यूनिट काम कर रहा है और टोटल काम करना कितना है, ये 30 यूनिट काम करवाना है। तो इस 30 यूनिट काम को बी कितने दिनों में आके कर देगा, 15 दिनों में आके कर देगा। सीधा देख लो ना कितने दिनों में कर देगा, 30 काम करना है और बी की क्षमता कितनी है काम करने की, 2 की, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा दोस्त, 15 आ जाएगा। तो 15 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस। अगर मान लो कॉस्ट प्राइस सीपी हमारा 100 रुपये है तो मार्क्ड प्राइस कितना होगा, 120 रुपये होगा। 20% अधिक, 100 पे 20 ज़्यादा। अगर मान लो 10% का डिस्काउंट देते हैं हम मार्क्ड प्राइस पे, मार्क प्राइस पे अगर 10 रुपये का डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो जैसे मान लो 10% का, 120 पे 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा दोस्त, 12 रुपये। तो 100 को डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, 10/100। ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, 12 ही कम 12, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो सेलिंग प्राइस बेच कितने में रहा होगा, 120 में से 12 गया कितना बचा, 108। तो मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो 100 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेची, 100 रुपये की चीज़ उसने बेची 108 में, मतलब कितना हो गया, 8% का प्रॉफिट। सीधा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है बिल्कुल। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल ये है, एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है और 1 महीने में अपना वजन 80 किलो से 72 किलो तक कम कर लेता है, तो व्यक्ति के वजन घटाने का प्रतिशत क्या है। अब जैसे मान लो कोई बंदा पहले 80 किलो का था, उसके बाद उसने अपना वजन डिक्रीज किया, घटाया, और वो हो कितने का गया, 72 किलो का हो गया। 80 का वजन उसका कितना हो गया, 72 का हो गया। तो कम कितना हुआ दोस्त, 8 किलो कम हो गया। और कितने के ऊपर हुआ, ये 8, 80 के ऊपर। क्योंकि जब उसका बेस था वो 80 तो था, पहले स्टार्ट 80 से किया, 80 से घटा के 72 पे आ गया। तो बेस उसका कितना था, 80 था। तो यहाँ पे अगर हम काटें, ये 8 से 8 कट जाएगा, 10 बच जाएगा केवल। तो 10% घटाने का क्या हो जाएगा, उसका प्रतिशत हो जाएगा। प्रतिशत में पूछ रहा है कितना कम हुआ, तो 10% कम। 80 का 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 72 ही हो जाएगा सीधा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अनुक्रम 26 20 14 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। अब जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, सीरीज दे रखी है, 26 20 14 8, इस तरीके से है ना। अब देखो यहाँ पे सारवंतर कितने का है, -6 का है, 6 कम हो रहा है ना, यहाँ पे भी -6 का है। ठीक है, उसी तरीके से -6 का है। तो जो एन टर्म हम यहाँ पे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, a+n-1 इंटू सारवंतर, है ना। सारवंतर कितने कितने का है, यहाँ पे 6 का 6 का 6 का, सब में पहला टर्म कितना है हमारा, 26। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स, और कौन सा पद निकालना है, 21वां। तो n की जगह क्या रख देंगे, 21-1, और हमारा d कितना हो जाएगा, 21-1, और सारवंतर कितने का है, -6 का। फाइंड द 21th टर्म ऑफ द सीरीज।
सही है। अब देखो 26, 21 में से एक गया, कितना बचा? 20। और 20 को -6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -120। तो 26 -120, 120 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा? उल्टा करके घटा लो, 120 में से 26 गया, कितना बचा? 94। और माइनस का साइन क्या है? बड़ा है प्लस वाले साइन से, तो इसलिए क्या हो जाएगा? -94। तो -94 क्या हो जाएगा? इसका एकदम सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल ये है, एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ इसे 1000 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने आपको शॉर्ट में भी करवाया हुआ है, जो मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस डाले हैं 5-10 मिनट वाले, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर करवाया हुआ है। कुछ नहीं होता है, सबसे पहले सीपी लिखो। 1800 ज़्यादा है और 1000 कम है, तो ये आगे लिख दो और ये लिख दो। और यहाँ पे लाभ, यहाँ पे लॉस और यहाँ पे प्रॉफिट। लॉस और प्रॉफिट बराबर है, मतलब एक एक का यहाँ पर रेशियो। अगर कोई चीज़ बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा? हमेशा एक अनुपात एक ही होगा। तो दोनों चीज़ें बराबर हैं हमारी यहाँ पे। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का पहले अंतर ले लो। 1800 और 1000 का अंतर कितना हो गया दोस्त? 800। इन दोनों को जोड़ दो, एक और एक जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्त? 2। तो 800 को 2 से काटेंगे तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 400 का हो जाएगा। प्रॉफिट भी 400 का, लॉस भी 400 का। अगर सीपी हमसे पूछ लेता, सीपी हमसे पूछता, तो सीपी कितना हो जाता? सीपी यहाँ पे सीधा 1000 में 400 जुड़ जाता। 1000 से 400 जोड़ लो, चाहे 1800 में 400 घटा लो, 1400 आ जाता। इसमें सीपी भी पूछ सकता था हमसे कि सीपी क्या होगा, तो सीपी कितना हो जाता? 1400 हो जाता। दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो लाभ पे पूछेगा, हानि पे पूछेगा, या सीपी के पूछेगा कितना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा की लंबाई 7, 24 और 25 सेंटीमीटर है। अब जैसा कि हमें पता है ये ट्रिपलेट के ऊपर बेस्ड हमारा एक सवाल है, तो ट्रिपलेट के ऊपर बेस्ड सवाल है कहने का मतलब क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है पूरा। डायरेक्ट ऐसे होता है, 7, 24, 25 समकोण त्रिभुज है। इसका एरिया हमें बताना है, तो एरिया कैसे होगा? हाफ, आधार कितना है दोस्त? 24, और हाइट कितनी है? 7। आधार 24 और हाइट 7, इसको काटेंगे तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84। तो 84 क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हमारा हो जाएगा। जैसे 7, 24, 25, 9, 40, 41, 3, 4, 5, इस तरीके से क्या होते हैं हमारे ये ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसे बोलते हैं। एक डीलर अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। अपने माल को बिना लाभ व ना हानि पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत होगी? एक डीलर मार्क करता है गुड्स एट 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर मान लो क्रय मूल्य 100 रुपये है किसी वस्तु का, तो उस पर 30% अधिक मार्क करता है, मतलब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 130 रुपये। ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई उसको वापस सेल कर रहा है, टू सेल हिज गुड्स ऑन नो प्रॉफिट और नो लॉस। नो प्रॉफिट और नो लॉस, तो मतलब क्या है? 130 की चीज़ वापस 100 में बेचनी है, तो उसको डिस्काउंट कितना का देना पड़ेगा? 30 रुपये का। जब 30 रुपये इसमें कम हो जाएंगे तो वापस 100 रुपये क्रय मूल्य के ऊपर चीज़ जाएगी हमारी। क्रय मूल्य के ऊपर जब वापस चीज़ जाएगी तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो मतलब 30 रुपये का इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा 130 रुपये के ऊपर। तो 30 रुपये का डिस्काउंट 130 के ऊपर गुना 100। डायरेक्ट अगर हम इसको काटें तो 13 6 13 सत्ते 91, ये 7 से कटेगा हमारा। उसके बाद क्या बचेगा? 13 सत्ते 91, फिर दशमलव, उसके बाद 9, 9 बचेगा, फिर 13 छिक 78, 13 छिक 78। क्या अगर हम इसको काटें, 13 से काटा, 13 सत्ते 91, 7 से काटा, फिर उसके बाद 9 बचा, फिर हमने दशमलव लगाया, फिर 0, 13 छिक के 78, फिर उसके बाद क्या बचा? 12, फिर उसके बाद 12 बचा 120, मतलब 9 बारी में कटेगा, तो 7.69। 7.69 को हम 3 से गुणा करेंगे, 3 गुना 7.69। अगर 7 दशमलव मैं 7 भी मान लूँ इसको, 3 गुना 7.7,
तो कितना हो जाएगा, 7×3 = 21, तो 23 के समथिंग आ जाएगा। तो 23 के समथिंग क्या है, 23.1 आ रहा है ये पूरा। बस थोड़ा सा मान हमने बढ़ा दिया था, वहां पे 7.7 कर दिया था इसको। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर कितना आएगा, 23.08। हमने मान थोड़ा सा बढ़ा दिया था, 69 से हमने 7 कर दिया था इसको डायरेक्ट। और थोड़ा सा कम आएगा हमारा आंसर क्योंकि हमने मान बढ़ाया था। तो 23.10 से थोड़ा सा कट के कितना आ जाएगा, 23.08। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका एकदम सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा। मतलब थोड़ी सी हिंदी गलत है यहाँ पर भी। 8 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल हमारा एक ट्रायंगल है। तो 8 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है। अब हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 जगह स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, √3/4, और भुजा कितनी है हमारी 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। 4 से काटेंगे 16 बारी में, तो 16√3 हो जाएगा ये डायरेक्ट। तो 16√3 क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही जवाब हमारा हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि 990 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच 3, 4 और 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बी को कितनी राशि मिलेगी। अब देखो 990 रुपये है, 3 भाई थे टोटल। 3 भाइयों को क्या किया गया, एक को 3 अनुपात में पैसा दिया गया, एक को 4 अनुपात में पैसा दिया गया, एक को जो है 2 अनुपात में पैसा दिया गया। तो मतलब टोटल कितना है, 4, 6, 4 और 2, 6 और 3, 9। तो 990 रुपये को कितने लोगों में बांटा गया टोटल, 9 लोगों में। और बी को कितनी राशि मिलेगी, बी का हिस्सा कितना है, यहाँ पे 4 यूनिट है। अगर इसको हम काटें 9 से 11 बारी में कटेगा 110, 110, 11×4 = 44, और एक जीरो आगे लग जाएगा। तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा दोस्त, 440 रुपये यहाँ पर हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो बी का शेयर कितना होगा, 440 रुपये होगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। बस ठीक है। ये आज की क्लास जो थी हमारी प्रीवियस ईयर पे बेस्ड थी। कल एक और क्लास इसी के ऊपर आएगी, प्रीवियस ईयर में जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं यूपी पुलिस के अंदर, उस क्लास को थोड़ा और अच्छे से हम कल की क्लास में और अच्छे से उस क्लास को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए हो तो आप कैविलर द विजडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी है www. हमारी जो वेबसाइट है www.cavalierthewisdom.com। ठीक है। तो आपको बहुत ही जल्द जो है हमारे नोट्स, क्लास नोट जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो आपको चाहे कोई सा भी एग्जाम हो एसएससी के अलग प्रोवाइड कराए जाएंगे, है ना, चाहे यूपी पुलिस के हो वो अलग प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें एक्सप्लेनेशन इस तरीके का दिया जाएगा आपको कि बहुत शॉर्ट में, जिससे कि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कल हमारी जो है ये यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए कल हमारी प्रीवियस ईयर को लेके एक नेक्स्ट क्लास होगी। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।